वक्फ बोर्ड का 5 फायदा बताइए हमको। वक्फ बोर्ड रहने से क्या फायदा होगा मुस्लिम धर्म के लोगों को? अगर ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति आज बड़े, आप भगवान उसको कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, कहाँ से लाया पैसा वो? उनके दादाजी दहेज में पैसा लेकर के आए थे। बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं आप क्या? हम किसी बाबा का विरोध नहीं। पर्चा अपने बनवाइएगा अपना, भविष्य हम का क्यों पर्चा बनाए? हम बनवाइएगा। उनका पर्चा बनाते हैं, वो खुद रुपया है डोंगी है। उनका वो स्टेटमेंट सुने थे जो कुंभ में लोग मरा था, जो मोक्ष प्राप्ति का स्टेटमेंट आया था, सुने थे आप? हमको तो लगता है कि उनको सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति लेना चाहिए था, उनका मिस कर गए। अगले 12 वर्ष के बाद उनको ले लेना चाहिए। तो कहाँ से बोल रही है? पहले जंगल राज था, आज गुंडा राज है। जवाब सोच के रखे हैं ना। नहीं, जवाब का क्या? ये वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो इसमें बदलाव किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको ये पहल सही है? हो पाएगा? सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड एक कॉम्युनल संस्था है, वह कोई सरकारी संस्था है नहीं। और यह जो उसका जो शरिया कानून है, उसके तहत उसका सारा बायोडाटा उसमें पेश किया हुआ है कि जो व्यक्ति जिसको कि परिवार में कोई सदस्य नहीं है, लोगों ने उसको बनाया या वैसे लोगों की संपत्ति को उसमें जोड़ा जाता है जिसके कोई भी पीछे पूर्वज मतलब पूर्वजों का जो रहने वाला कोई करने वाला नहीं है, कोई औलाद जिसको नहीं है, नावल्द जो लोग हैं, उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड में दिया जाता है। ये जो सरकार कर रही है, ये किसी के निजी मामलों में हनन कर रहा है, उसके निजी जो मानवाधिकार का जो सिस्टम है उसके विरुद्ध काम कर रहा है। और यह जो सरकार है, यह सेकुलर सरकार है ही नहीं, यह गरीबों का सरकार है ही नहीं, यह किसानों को ज़मीन छीन करके अडानी अंबानी जैसे बड़े लोगों के हाथों बेच रही है। और देश का 1/3 हिस्सा आज के डेट में बिक चुका है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है जबरदस्ती जमीन हड़प रही है, धीरे धीरे इतनी संपत्ति बना ली है कि धीरे धीरे अपने पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेगी। आप ऐसे समझिए कि जब जमींदारी प्रथा था देश में, जब अंग्रेज का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश के संपत्ति पर कर लेता था। वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक मसले का चीज़, वह किसी ऐसे लोगों का कोई ना गुंडा तंत्र नहीं है, वो किसी से छीन रहा है, ऐसा नहीं, वो कहीं ज़मीन खरीद नहीं रहा है। वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन है वो दान किया हुआ ज़मीन है, वो लोगों द्वारा दान दिया जाता है। ऐसे मामलों में सरकार को इस तरह से, या सरकार के जो लोग हैं, अधीनस्थ लोग हैं, उनको इस ढंग का शब्द का भी प्रयोग नहीं करना। वक्फ बोर्ड पे होना है, जो मॉडिफाई हो रहा है, जो उसका जो संशोधन किया जा रहा है उसमें, तो उसमें आखिर का उसका कहना है कि किसी अदर कम्युनिटी के लोग, जैसे किसी अदर धर्म के लोग भी उसमें 2 रहेंगे, 2 महिला रहेगी उसके बोर्ड में, उसके गठ का जो गठन किया जा रहा है उस संस्था में, या मुस्लिम के धर्म के जो भी लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि हम हमारे पार्टी में या हमारे बोर्ड में किसी और को क्यों रखा जाए। स्वाभाविक रूप से आप देखिए, अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो उनमें सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ही लिया गया। उसमें कहाँ किसी मुस्लिम भाई को, किसी सिख भाई को, किसी ईसाई भाई को उसके अध्यक्ष सचिव का पदभार दिया गया। ये हम लोगों को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आज आप ये बताइए कि इससे पहले 3 तलाक पर जो बिल लेकर केंद्र सरकार आई थी, उससे कितने अल्पसंख्यक महिलाओं का भला हुआ, या उस तलाक पर क्या असर पड़ा समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति है उस पर क्या पड़ा? ये तो प्रचार का प्रोपेगेंडा है, चुनावी वर्ष है, किसी न किसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव है ना, कुछ दिनों बाद चुनाव, कुछ महीनों बाद चुनाव है। वही तो मैंने कहा। वक्फ बोर्ड का 5 फायदा बताइए हमको। वक्फ बोर्ड रहने से क्या फायदा होगा मुस्लिम धर्म के लोगों को? अगर वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करते हैं उसके बिल का, कि वक्फ बोर्ड जैसा है वैसा ही रहना चाहिए पहले की तरह, तो 5 फायदा बताइए आप मुस्लिम का, तो कि हाँ वक्फ बोर्ड से 5 फायदा मुस्लिम को हुआ हो। आप एक चीज़ बताइए, हर चीज़ का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जैसे है, वक्फ बोर्ड के तरह ही हिंदू यहाँ की आचार्य किशोर कुणाल जी का बोर्ड था, पहले अध्यक्ष थे आचार्य किशोर कुणाल जी। तो हर अब सनातन धर्म के आप जो हमारा जो मंदिर रजिस्टर्ड हम करते हैं, तो उसमें फिर क्या उसका अगर भी उसमें हस्तक्षेप कोई करेगा हम बर्दाश्त क्यों करेंगे? हिंदू के कई मंदिर हैं, सुन लीजिए आपको बता रहे हैं, हिंदू में कई मंदिर ऐसे हैं जो कैंसर हॉस्पिटल चला रही है, कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रही है, कोई स्कूल चला रही है, कहीं ना कहीं पैसा दे रही है ना। जैसे बड़ी बड़ी कैंसर हॉस्पिटल है उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ये जैसे एक आपके बाबा है जो पर्चा बनाते हैं, क्या नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने एक 3,000 करोड़ की लागत से एक वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसे बना रहे हैं ना। कहाँ से लाते हैं वो पैसा धीरेन्द्र शास्त्री? आखिर मेरे कहने का मतलब है हमको ये जवाब दो ना। कहीं ना कहीं से लाते तो
हमने कहा कि वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो इसके पास कोई औलाद नहीं है, जिसका संपत्ति भोगने वाला कोई लोग नहीं है, वैसे लोगों की संपत्ति वक्फ बोर्ड में दी जाती है। ये धीरेन्द्र शास्त्री नाम का व्यक्ति आज बड़े, आप भगवान उसको कहते हैं, कोई बाबा कहते हैं, कहाँ से लाया पैसा वो? उनके दादाजी दहेज में पैसा लेकर के आए थे, कहाँ से लाया? लोगों के भावनाओं को ठुकरा करके, उसको ठोकर मार करके उसको जलील करने का काम कर रहा है। आप हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान पर लोगों को लेकर के जा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई जैसे जो कि खास मुद्दा है। आज पूरे विश्व में सबसे युवा देश भारत है और उसमें भी से सबसे युवा राज्य बिहार है। आप देखिए, आप छोड़िए उतनी बड़ी बातों को, आप बिहार के ही एक छोटे से गांव को लीजिए, आप देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है। महिलाएं महंगाई के कारण, आप जो उज्ज्वला योजना लाए थे, उस उज्ज्वला योजना का हाल ये है कि सिलेंडर घर के बाहर रखा हुआ है, लकड़ी पर माताएं खाना बना रही हैं। बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं आपका? हम किसी बाबा का विरोध नहीं करते। पर्चा आप नहीं बनवाइएगा अपना? हम क्यों बनाए? हम उनका पर्चा बनाते हैं, वो खुद रुपया है डोंगी है। उनका वो स्टेटमेंट सुने थे जो कुंभ में लोग मरा था, जो मोक्ष प्राप्ति का स्टेटमेंट आया था, सुने थे आप? हमको तो लगता है कि उनको सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति लेना चाहिए था, उनका मिस कर गए। अगले 12 वर्ष के बाद उनको ले लेना चाहिए। स्टेटमेंट सुने थे, कैसा था? हम देखिए, हम इस बहस में मुद्दे में फंसना ही नहीं चाहते हैं। हम जिस दल से आते हैं, हमारा दल गरीबों का दल है। हमारा दल गरीबों का बात करता है, महिलाओं की हक की बात करता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा, जब 17 महीने की सरकार में रहे तो कितना काम किया, 5 लाख युवाओं को रोजगार। आप ऐसे समझिए कि पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है और देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है कि 3 महीने के अंदर में 3 लाख सरकारी नौकरी लोगों को दे दे। एक युवा जिसने कहा था कि मेरी सरकार अगर बनेगी, हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार। आप तेजस्वी यादव के बहुत करीब रहते हैं और कई बार आपका फोटो भी देखा गया। बिल्कुल। बिहार में जो इस बार चुनाव होगी तो क्या लगता है इस बार आपको, तेजस्वी यादव सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? सफल ही है। क्या मुद्दा रहेगा सफल होने का, बता दीजिए हमको। तो मेरा मुद्दा तो सीधा है, बेरोजगारी से लड़ाई, महंगाई से लड़ाई। हमारा मुद्दा है महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं के हाथों को मजबूत करना। हम आएंगे, हमारे नेता ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने सरकार बनाया, महागठबंधन की सरकार बनी, तो प्रत्येक महिला को जिसका उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होगा, 2500 रुपया प्रति माह उनको दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा महिला को? 2500 रुपये प्रति महीना तो आप बांट रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात को। 2500 रुपये प्रति महीना आप महिलाओं को बांट देंगे, अच्छी बात है, बांट देंगे। बिल्कुल। उससे महिला सशक्त तो नहीं हो जाएगी 2500 रुपये से? बिल्कुल। 2500 में क्या सशक्त हो जाएगा? आप ऐसे समझिए कि जिन महिलाओं के हाथों में 2500 रुपया हम देने का काम करेंगे, अगर एक घर में माँ, सास और बेटी, अगर 3 परिवार है, 3 महिला है, तो 7500 रुपया उसके यहाँ प्रत्येक माह जा रहा है। बिहार की जनसंख्या कितना है पता है? 13 करोड़। 13 करोड़ से महिला कितना है बताइए? 6 करोड़ 27 लाख लगभग है। 6 करोड़ 27 लाख जनसंख्या एक्चुअल होता ही नहीं है, क्योंकि रोज ठीक बढ़ है। रहा है या घट रहा है। 6 करोड़ 27 लाख अगर आप महिला है उसमें, अगर आप 6 करोड़ 27 लाख में 6 करोड़ महिला को महीने का 2500 रुपया देते हैं तो कितना पैसा हो गया? जोड़े आप। नहीं दे रहे हैं ना। 6 करोड़ 27 लाख में से 50 साल के ही महिलाओं को हमने दे रहा है। 50 के बाद 18 से लेकर 50 और 60 वर्ष से फिर हम जो 400 रुपया प्रति माह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उस पेंशन को हम बढ़ा करके 1500। शिक्षा व्यवस्था क्या कीजिएगा? शिक्षा व्यवस्था जो हम किए हैं या हमारी सरकार ने किया है, वो आज तक किसी सरकार ने किया ही नहीं। सरकार तो बोल रही है पहले जंगल राज था, आज गुंडा राज है। जवाब सोच के रखे हैं ना? नहीं, जवाब का क्या? आप बता, जिस जंगल राज की बात करते हैं उस जंगल राज का शेर कौन था? सूरजभान, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी। कौन ऐसे लोग थे जो लालू यादव के परिवार के लोग थे? कौन ऐसे लोग थे जो हमारा दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी का लोग? बताइए, आप बता, किसने सरकार को बदनाम किया? कौन लोग थे वो कौन लोग हैं सत्ता में बैठे, जो आज भी सत्ता के साथ है और कल भी सत्ता के विपरीत में थे, जिनको पच नहीं रहा था? गुंडा राज क्या बोलते हैं? गुंडा राज है। कैसे है? पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। 24 को 150 राउंड मकामा में गोली चलता है। अनंत सिंह वाला कहानी बता रहे हैं क्या? अरे बहुत सारे सिंह हैं यार, किस किस का बात कीजिएगा? गुंडा राज का यार, रिटायर्ड मुख्यमंत्री, थका हुआ मुख्यमंत्री। एक तो मुख्यमंत्री का देखते हैं
राष्ट्रगान का अपमान वाला जो वीडियो वायरल हुआ, राष्ट्रगान का अपमान ही नहीं, नेताओं का अपमान, माताओं का अपमान। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के बारे में उस ढंग का कोई कहता है कि पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, इंजीनियर मुख्यमंत्री, क्या पढ़ा लिखा लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है? अभी विधानसभा में जो वीडियो वायरल हो रहा था ना, आपके पति वाला, उसी बात पे कहना चाहते हैं ना, उनका जो लैंग्वेज था उनका। हाँ, आप लैंग्वेज को समझते, उनके पति के बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे। आप बोलिए ना, आप बड़े भाई करते हैं, जब समय आता आप कहते हैं बड़े भाई, मेरे बड़े भाई हैं, आप फिर बड़े भाई को गाली देते हैं। आप भाभी माँ के समान होती है। हमारे समाज में ये रीति चली आ रही है, बड़ी भाभी जो होती है वो माँ के समान, माँ के का दर्जा है उसको। आप उसको कहते हैं आपके प्रति तुम्हारा क्या, ये कौची है। यही मुख्यमंत्री का भाषा, यही सभ्यता है, यही संस्कृति है। इसी को कहते हैं कि आप पढ़े लिखे। अगर इसको पढ़े लिखे करते हैं तो हम लोग ऐसा मूर्ख आदमी ही अच्छा है, हम तो मूर्ख को अच्छा मानते हैं। पटना में मोदी जी का सौगात बढ़ रहा है भैया, अभी चुनाव है बिहार में, मोदी जी और अमित सुन शाह लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। एक साइड वक्त बिल पर मॉडिफाई के लिए लगे हुए हैं मोदी जी, एक साइड जो ईद का सौगात की जो मोदी किट बांट रहे हैं, उसमें खाना है, कपड़ा है, उसमें कुछ दवाई भी है। हिटलर क्या प्रूफ हो रहा है, आप समझ रहे हैं? हिटलर जब शासन कर रहा था तो उस सीधा जब मैंने जानते थे कि लोगों को के भावनाओं को अगर कुरेदना है तो उसको धर्म की ओर देखिए। धर्म का जब आग लग जाता है ना तो आपका भूख प्यास सब खत्म हो जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ नहीं दिखेगा। दिखता क्या है? धर्म। सौगात कितने लेना चाहिए? आप तो नहीं लीजिएगा। दीजिए। देश का जनता, आप प्रधानमंत्री देश, पूरे देश के, जो आपको मत दिया वो भी और जो मत नहीं दिया वो भी, आप उसके भी। बहुत लोग तो खुशी से ले रहा है, बोल रहे सौगात किट बहुत बढ़िया चीज है, क्यों नहीं लेगा? आप एक तरफ कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश 5 ट्रिलियन विकास करेगा 2022 तक में, 80 लाख करोड़ लोगों को आप 5 केजी अनाज में उलझा के रखते हैं। कितना मजबूत हाथ में देश है, देखने की बात है, समझने की बात है। चाइना रोज हिंदुस्तान का सरजमीन को अंदर कर रहा है और आप डराते पाकिस्तान को, डराते आप बांग्लादेश को। आपसे जो मजबूत है उससे लड़ने की आपको ताकत नहीं। एक छोटा सा देश अमेरिका से जब बंदी भेजा तो उसको उसने वापस कर दिया। आपके यहाँ का जो लोग था उसको जंजीर से बांध करके पेश किया और आपको उससे बात तक कर सेना का विमान आया था अमेरिका का, सबको लेके बांध उनके, और आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने एक्सेप्ट किया। आप मजबूत हैं। मोदी जी डरते हैं क्या अमेरिका से? मोदी जी सबसे डरते हैं। मोदी जी आज के डेट में एक जुमला हो गया, एक परसेप्शन पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा है मोदी जी, और कुछ नहीं। एक तो मंत्री है बिहार सरकार में, नाम नहीं बोलेंगे उसका, हम बोल रहा है कि अब नवरात्र का टाइम आ रहा है, खुले में मीट नहीं बिकना चाहिए और रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, जहाँ जगह है वहाँ पढ़ो। उसका कहना है या तो मंदिर या तो मस्जिद में पढ़ो, या अपने घर में पढ़ो, या कब्रिस्तान में पढ़ो। अब आपको क्या लगता है नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए? कि जो भारत पहले चलेगा, न गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा, देश चलेगा संविधान से। और संविधान में वी द पीपुल, हम भारत के लोग, जो शब्द है उसको मिटाने की हिमाकत किसी को नहीं। और जब तक भारत संविधान में हम भारत के लोग लिखा हुआ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको छेड़ने का साहस किसी को नहीं। और जिस दिन की आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीना जाएगा, आपके मानव अधिकार को छीना जाएगा, ह्यूमन राइट्स को जब छेड़छाड़ करने की नौबत आएगी तो बड़ा आंदोलन होगा, जो श्रीलंका से भी बड़ा आंदोलन हो जाएगा। देश में प्रधानमंत्री को छुपने का जगह नहीं मिलेगा। बिहार सरकार में मंत्री है, ऐसा बयान दे रहे हैं, इधर मोदी जी सौगातें किट बांट रहे हैं। बिहार सरकार में जितने भी मंत्री हैं अब मुख्यमंत्री हैं, सब विवेकहीन, विवेक के नाम का कोई चीज। हमको ये को जवाब दीजिए ना, मोदी जी सौगातें किट बांट रहे हैं और उनका एक तो बिहार सरकार का मंत्री बयान दे रहा है कि नमाज रोड पर मत पढ़ो, नमाज जब कब्रिस्तान में पढ़ो। आपको क्या बोले कि चुनावी वर्ष है, एक तरफ से घाव दिया जाएगा, दूसरी तरफ से महलम लगाया जाएगा। तो जनता बुड़बक ना, इसका मतलब जनता को उर्वक बनाने का कोशिश कर रहा है। जनता तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बैठा हुआ। चुनाव तो आने दीजिए।
चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। आप बीच बीच में वीडियो देखते होंगे, कभी जदयू के मंत्री को, कभी भाजपा के मंत्री को जनता भगा देती है अपने क्षेत्र से। यह जन आंदोलन का शुरुआत है, इसको समझे और चेत जाए। अभी भी सत्ता पक्ष में बैठे लोग अभी भी चेत जाए तो बढ़िया है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जो अपने क्षेत्र में ये प्रचार नहीं कर सकेंगे। पब्लिक इनको पसंद नहीं करती, इनके चेहरे को पसंद नहीं करती, इनके बातचीत का लहजा खराब हो गया। हमारे यहाँ माँ, बहन, बड़ा भाई सबको बहुत सम्मान के साथ, बहुत अदब से बात किया जाता है। जब देश का, राज्य का पहला व्यक्ति इस तरह से बात करेगा, मुख्यमंत्री जब खुद सदन में इस तरह से बात करेंगे, इसका असर तो लोगों के मन पर जाता है। पटना में जो वक्त बहुत मॉडिफाई का जो भी हो रहा है, बिल में संशोधन की जो हंगामा हो रहा है, उसमें लालू जी गए हुए हैं, तेजस्वी यादव जी गए हुए हैं, साथ में एक तो नए नेता जो प्रशांत किशोर जी हैं वो भी आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर जी के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कहेंगे तो प्रशांत किशोर जी लीडर नहीं। प्रशांत किशोर जी एक इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग। अभी तो वो बोल रहे हैं बिहार को हम बदलेंगे, अभी तो नेतागिरी कर रहे हैं। अभी तो इससे देखिए, नेता को बच्चा जन्म जब लेता है तो वो राजनीति शुरू करता है, सबसे पहले राजनीति सीखता है, इसलिए वो माँ के गोद में चुप हो जाता है और बाप के गोद में चुप नहीं होता। ये राजनीति का अलग फार्मूला है, हर लोग पॉलिटिकल है, हर लोग राजनीतिज्ञ है, इसको हम मानते हैं। आपको लेकिन टक्कर देने के मूड में हो, आपको नीतीश कुमार दोनों को, निश्चित तौर पर आरजेडी जदयू दोनों को टक्कर देने के मूड में हो। निश्चित तौर पे टक्कर तो क्या कि हर आदमी चाहता है कि हम टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और जनता जवाब देगी। चलिए, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आप देखें गुड्डू यादव जी जो कि तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर ही होना है। तो हमारी इच्छा हुई कि इनसे कुछ बात करें, हम जानना चाहें कि आखिर चुनाव में क्या चल रहा है। वक्फ बोर्ड का एक मामला था, वक्फ बोर्ड का मामला तुल पकड़ता जा रहा है चुनाव में। अब देखिए है आपका फैसला क्या होता है। कोई सरकार तो बिल संशोधन करने में लगी हुई है, लेकिन लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध करने में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे आपकी आरजेडी हुई, आपके प्रशांत किशोर की एक जन स्वराज पार्टी है, छोटी मोटी पार्टियां भी ऐड है उसमें। तो हमने इसी मैटर पे, हमने इसी मुद्दे पे बात किया हमने गुड्डू यादव जी से, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। तो धन्यवाद आपको समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद, और आपके न्यूज़ चैनल को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और शुभकामना करते हैं। आप बिहार के एक नंबर यूट्यूबर में से आइए। चलिए, धन्यवाद।